इसलिए वो जानता था हुसैन इस्लाम का नाम है। मोहब्बत से बोलो यार। हुसैन इस्लाम का नाम है, इस्लाम हुसैन हुसैन का नाम है। शास्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। हुसैन शहनशाह है, हुसैन बादशाह है, हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है। हुसैन तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद है हुसैन। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत कैसे मेरे हुसैन उस शराबी की बैत कर लेते, जुआरी की बैत कर लेते। यजीद ने इस्लाम की खेती को सुखा दिया था अपनी बदअमली की वजह से, अपनी बदकिरदारी की वजह से, अपनी बदअखलाकी की वजह से, अपनी बेईमानी की वजह से इस्लाम की खेती को खिजा रसीदा कर दिया था, इस्लाम की खेती को मुर्दा कर दिया था, इस्लाम की खेती को पज मुर्दा कर दिया था। जब हमारी खेतियां बगैर पानी के मुर्दा होने लगती हैं, हमारी खेतियां बगैर पानी के सूखने लगती हैं, हमारी खेतियां जलने लगती हैं, तो हम ज़मीन का सीना चीरते हैं, ज़मीन का सीना चीर के पानी निकालते हैं और अपनी खेतियों को पानी लगाते हैं। हमारी खेतियां हरी भरी हो जाती हैं, हमारी खेतियां सरसब्जो शादाब हो जाती हैं, हमारी खेतियां बहाल हो जाती हैं। अब इस्लाम की खेती के लिए भी पानी चाहिए था। इस्लाम की खेती को यजीद ने पस मुर्दा कर दिया था, इस्लाम की खेती को खिजा रसीदा कर दिया था। पानी तो चाहिए था मगर जमीन का पानी नहीं चाहिए था, इसलिए कि जमीन के पानी से इस्लाम की खेती हरी भरी होने वाली नहीं थी। इस्लाम की जमीन के पानी से इस्लाम की खेती हरी भरी होने वाली नहीं थी, सरसब्जो शादाब होने वाली नहीं थी। बल्कि बद्र के शहीदों को बल्कि बद्र के शहीदों ने इमाम हुसैन को आवाज दिया, ए इमाम हुसैन, जब बद्र में इस्लाम को हमारी जरूरत पड़ी थी, हमारी कुर्बानियों की जरूरत पड़ी थी, ए हुसैन, जब बद्र के मैदान में इस्लाम ने हमें आवाज दिया था तो इस्लाम की खेती को हरा भरा करने के लिए हम पहुंचे थे। हमने अपने जिस्मों को कटवाया था, अपने हाथ और पैरों को कटवाया था, अपनी गर्दनों को उड़वाया था, अपना खून बहवाया था और अपना खून बहवा के, अपनी गर्दनें उड़वा के, अपने जिस्म के तिक्के बोटियां करवा के इस्लाम की खेती को हरा भरा कर दिया था, इस्लाम की खेती को सरसब्जो शादाब कर दिया था। उहद के शहीदों ने आवाज दिया, हुसैन, जब उहद के मैदान में इस्लाम ने हमें आवाज दिया था तो इस्लाम बचाने के लिए उहद के मैदान में हम पहुंचे थे। हमने अपनी कुर्बानियां पेश की थी, अपने जिस्म कटवाए थे, अपनी गर्दनें उड़वाई थी, अपना खून बहवाया था, इस्लाम की खेती को बहाल कर दिया था, इस्लाम की खेती को सरसब्जो शादाब कर दिया था। खैबर के शहीदों ने आवाज दी, हुसैन, जब खैबर में इस्लाम ने हमें आवाज दिया था तो हम अपनी कुर्बानी देने के लिए पहुंचे थे, इस्लाम की खेती को हरा भरा कर दिया था। खंदक के शहीदों ने कहा, हुसैन, जब खंदक के मैदान में इस्लाम ने हमें आवाज दिया था, कुरान ने हमें आवाज दिया था, नमाजों ने हमें आवाज दिया था, तो खंदक में अपनी कुर्बानी दे करके इस्लाम बचाने के लिए हम गए थे। हुसैन, करबला में आज तुम्हें इस्लाम आवाज दे रहा है। ये अलग बात है हुसैन, वो बदर में जो जंग हुई थी वो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जंग हुई थी। उहद में जो जंग हुई थी वो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जंग हुई थी। खैबर में जो जंग हुई थी वो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जंग हुई थी। खंदक में जो जंग हुई थी वो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जंग हुई थी। हुसैन, बद्र में कुफ्फार और मुशरिकीन इस्लाम को मिटाने के लिए गए थे, उहद में कुफ्फार और मुशरिकीन इस्लाम को मिटाने के लिए गए थे, खैबर में इस्लाम को मिटाने के लिए कुफ्फार और मुशरिकीन गए थे, खंदक में इस्लाम को मिटाने के लिए कुफ्फार और मुशरिकीन गए थे। करबला में इस्लाम मिटाने के लिए कुफ्फार और मुशरिकीन नहीं आए, बल्कि करबला में इस्लाम को मिटाने के लिए खुद मुसलमान आए हैं। करबला में इस्लाम मिटाने के लिए मुसलमान आए।
हुसैन करबला में इस्लाम मिटाने के लिए खुदा की पूजा पाठ करने वाले मुसलमान आए हैं। करबला में इस्लाम मिटाने के लिए रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले उम्मती आए हैं। ए हुसैन करबला में इस्लाम मिटाने के लिए कुरान पढ़ने वाले आए हैं, कुरान की तिलावत करने वाले आए हैं। रमजान की तरावी में हाफिज या कैसे ऐसे कारी आए हैं, ऐसे ऐसे हाफिज आए हैं जो रमजान की तरावी में पूरा पूरा कुरान सुनाते हैं। ये कारी इस्लाम को मिटाने आए हैं, ये हाफिज इस्लाम को मिटाने आए हैं, ऐसे ऐसे मुफ्ती इस्लाम को मिटाने आए हैं। करबला में हुसैन ईमान, नमाजों पे ईमान रखने वाले मुसलमान मिटाने के लिए आए हैं, रोजों पे ईमान रखने वाले मुसलमान इस्लाम को मिटाने के लिए आए हैं, ज़कात पे ईमान रखने वाले मुसलमान इस्लाम को मिटाने आए। हुसैन बद्र में हम गए थे, उहद में हम गए थे, खंदक में हम गए थे, खैबर में हम गए थे। करबला में हुसैन इस्लाम बचाने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मेरा हुसैन करबला की जमीन पे अपने बाल बच्चों, अपने भतीजों, अपने भांजों, अपने भाइयों और अपने यारों को लेके पहुंचा। और जब लेके पहुंचा तो बद्र के शहीदों से कहा, उहद के शहीदों से कहा, खंदक के शहीदों से कहा, खैबर के शहीदों से कहा, ए खैबर के शहीदों देखो, उहद के शहीदों देखो, बद्र के शहीदों देखो, मैं रसूलुल्लाह का नवासा इमाम हुसैन तुमसे बढ़ चढ़ के कुर्बानी दे रहा हूं। तुमने तो सिर्फ अपनी अपनी कुर्बानी दी थी, मगर मैं तो भतीजों की भी कुर्बानी दे रहा हूँ, मैं भांजों की भी कुर्बानी दे रहा हूँ, मैं भाइयों की भी कुर्बानी दे रहा हूँ, अपने 6-6 महीने के अली असगर की भी कुर्बानी दे रहा हूँ और अपने 50-51 यारों की भी कुर्बानी दे रहा हूँ। तुम्हारे मेरे हुसैन पहुंच गए। तफसील से गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है, वरना तफसील से करबला का फलसफा आपको मुकम्मल तरह से समझा के जाता। मैं समझता हूं कि इतनी बात से आपने करबला का इजमालन फलसफा समझ लिया होगा। तुम्हारा मेरा हुसैन वो है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आईने जवा मर्दा हक गोइयो बेबाकी, आईने जवा मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर औला, दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर औला, हो जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही। ए ताइर लाहूती उस रिश्क से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज में कोताही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन पहुंच गया अपने बाल बच्चों को लेके। उधर यजीद के आर्डर से, इब्ने यज़्याद के आर्डर से यजीदी कमांडर 22,000 का लश्कर जर्रार लाता है और चारों तरफ से मेरे इमाम को घेर लेता है। और घेरने के बाद कहता है इमाम हुसैन से वही मुतालबा, वही डिमांड। कहता है इमाम हुसैन कर लो यजीद की बैत, यजीद को वोट दे दो, यजीद की हाँ में हाँ मिला दो। मेरे हुसैन ने फरमाया ऐसा नहीं हो सकता। यजीदी कमांडर कह रहा हुसैन मान लो यजीद को रसूलुल्लाह का सज्जादा नशीन, मान लो यजीद को रसूलुल्लाह का गद्दी नशीन, मान लो यजीद को नाइब रसूलुल्लाह, मान लो हुसैन यजीद को इस्लामी हुकूमत का बादशाह। वरना हुसैन सुनो, हम जुल्म की आंधी हैं, हम जुल्म का तूफान है। मेरे हुसैन ने इरशाद फरमाया ए यजीदी कमांडर सुन, तू और तेरी फौज अगर जुल्म की आंधी है, जुल्म का तूफान है, तो सुन रसूलुल्लाह का नवासा भी सब्र की चट्टान है। वाह वाह वाह,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम तो जब कॉन्फ्रेंस। जुल्म करके देख ले, तुम जुल्म करते करते थक जाओगे, लेकिन रसूलुल्लाह का नवासा हुसैन जुल्म सहते सहते नहीं थकेगा। जुल्म सहते नारे सहते तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। यजीदी कमांडर ने कहा हुसैन मान जाओ, कासिम का खून बहेगा, अली अकबर का खून बहेगा, और मोहम्मद का खून बहेगा, हजरत कासिम का खून बहेगा, अब्बास अलंबरदार का खून बहेगा, अबू बकर का खून बहेगा, मौला अली के बेटों के नाम ले रहा हूँ, हजरत अबू बकर का खून बहेगा, उमर का खून बहेगा, उस्मान का खून बहेगा, 6 महीने के अली असगर का खून बहेगा, तुम्हारे 51-50 यारों का खून बहेगा। हुसैन बचा लो, कासिम का खून बहने से, अब्बास का खून बहने से बचा लो, और मोहम्मद का खून बहने से बचा लो, यारों का खून बहने से बचा लो, अबू बकर का खून बहने से बचा लो, उमर का खून बहने से बचा लो, उस्मान का खून बहने से बचा लो। तो मेरा हुसैन ने कहा यजीदियों सुनो, मुझे कासिम इस्लाम से प्यारा नहीं है, अब्बास इस्लाम से प्यारा नहीं है, मोहम्मद इस्लाम से प्यारे नहीं है, अबू बकर इस्लाम से प्यारा नहीं है, उमर इस्लाम से प्यारा नहीं है, उस्मान इस्लाम से प्यारा नहीं है, 6 महीने का अली असगर इस्लाम से प्यारा नहीं है। यजीदियों सुनो, कासिम का खून बहता हुआ देख सकता हूँ, अब्बास का खून बहता हुआ देख सकता हूँ, और मोहम्मद का खून बहता हुआ देख सकता हूँ, 6 महीने के अली असगर का खून बहता हुआ देख सकता हूँ, मगर अपने नाना के दीन का खून बहता हुआ नहीं देख सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बेशक। जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल। सुभान अल्लाह। मुफ्ती अशफाक साहब ने ऐसी तरबियत दी है, सुभान अल्लाह। दीवाने बिठा दिए सामने, मस्ताने बिठा दिए सामने, ये सब आप लोगों की तरबियत है। हाँ 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 हाँ, मुझे शेर याद आ रहे हैं, पढ़ दूं? बहुत खूब। इन दीवानों को देख के मुफ्ती अशफाक साहब, मम्मा सुनने हो? अरे कौन कहता है दूर रहते हैं। वाह, यार अब बोल दो, यार बोल दो, थोड़ा तो बोल दो। अरे कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है, अरे सबके दिल में हुजूर रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कहता है दूर रहते हैं, अरे बन के आँखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है, अरे मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। सुभान मेरे दिल में हुजूर। ऐ जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं। ऐ जन्नत तुझ में बंगले हैं, तुझ में कोठियां हैं, तुझ में इमारतें हैं, तुझ में हुस्नो जमाल वाली हूरे हैं, तो दिल्ली के शास्त्री पार्क और इधर उधर के रहने वाले दीवानों के पास क्या है जन्नत सुन। ऐ जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं,
अरे मैंने माना जरूर रहते हैं, मगर जन्नत तू तवाफ कर मेरा। हर दीवाना तुम कह रहे हो जन्नत से है जन्नत, मेरा तवाफ कर ऐसे जैसे हाजी खाने काबा का करता है। मगर ए जन्नत तू तवाफ कर मेरा, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में। 22,000 का लश्कर जर्रार लेके खड़ा है। मजाक बात नहीं है। मेरे हुसैन की जंग, मेरे हुसैन की लड़ाई हुकूमत से थी, हुकूमत से टकरा गया मेरा हुसैन। यजीद की आर्मी से टकरा गया मेरा हुसैन, यजीद की फौज से टकरा गया मेरा हुसैन। हुकूमत से टकराना कोई मामूली बात नहीं है, और वो भी उस दौर की हुकूमत, वो भी उस दौर की हुकूमत ने कब्जा किया था इस यजीद ने, जिस हुकूमत को रसूलुल्लाह के सहाबा ने, अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान गनी ने, मौला अली ने, बिलाल हबशी ने, इमाम हसन ने, अमीर माविया ने, साद इब्ने अबी वक्कास ने, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने, खालिद इब्ने वलीद ने दुनिया की सुपर ताकत बना दिया था। सुभान अल्लाह। दुनिया की सुपर ताकत, इस्लामी हुकूमत, उसी इस्लामी हुकूमत पे इस यजीद ने कब्जा किया था। फौज पे कब्जा किया था, मिनिस्टरों पे कब्जा किया था, वकीलों पे कब्जा किया था, जजों पे कब्जा किया था, अदालतों पे कब्जा किया था। फौज इसकी थे, मिनिस्टर इसके थे, गवर्नर इसके थे, पुलिस इसकी थी, चौकियां इसकी थी, अदालतें इसकी थी, काजी इसके थे, हुक्मरान इसके थे। तुम्हारा मेरा हुसैन 72 अफराद ले जाकर पूरी हुकूमत से टकरा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 22,000 थे, फिर भी यजीदी कमांडर यजीद से कह रहा था, इब्ने जियाद से कह रहा था, ये 22,000 कम है। 22,000 72 इधर से 72 हैं, 72 में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। 72 के लिए 22,000 कम है। हुकूमत से मुतालबा किया, डिमांड की यजीदी कमांडर ने कि ये 22,000 का लश्कर जर्रार कम है, और फिर फौज भेजी जाए कूफे से, और फौज भेजी जाए दमिश्क से। जवाब में कहा इनके लिए तो 500 बहुत हैं, 1000 बहुत हैं। 22,000 का लश्कर जर्रार होने के बाद और फौज का मुतालबा कर रहा है ए कमांडर। तो कमांडर ने हुकूमत से कहा था, इब्ने जियाद से कहा था, यजीद से कहा था, यजीद सुन, इब्ने जियाद सुन, हुकूमत सुन, ये 72 के सामने वाकई 22,000 कम है, इसलिए कि 72 में कासिम जैसा बहादुर है, अली अकबर जैसा बहादुर है, अब्बास जैसा बहादुर है, इसलिए कि कासिम जैसा बहादुर ये अकेला वो है जो कई कई हजार को अकेला मारने की सलाहियत रखता है। या अब्बास कई कई हजार को अकेला मारने की हिम्मत रखता है। क्या बहादुर थे, सुभान अल्लाह। इसीलिए गांधी जी ने कहा था, मुल्क के राष्ट्रपिता जनाबे गांधी जी ने कहा था, जब इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया था, हिंदू मुस्लिम सिख फौजियों को लेकर, हिंदुओं के जरिए, मुसलमानों के जरिए, सिखों के जरिए ये फौज बनाकर, इन तीनों की फौज बनाकर सिपह सालारी करने वाले गांधी जी ने कहा था, कमांडरी करने वाले गांधी जी ने कहा था। जब मुल्क को आजाद करा लिया था तो गांधी जी ने कहा था,
वो 72 जो करबला में इमाम हुसैन के साथ थे, उन जैसे मुझे 72 बहादुर मिल गए होते तो इंडिया को 72 घंटे में आजाद करा लेता। ये वो बहादुर थे, सुभान अल्लाह। इसीलिए कहने वालों ने कहा अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, सुभान अल्लाह, सुभान अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, लाफता इल्ला गली, लाफता इल्ला गली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह, सुभान। आओ अली के घर के बहादुरों की एक बहादुरों में से एक बहादुर की बहादुरी दिखा जाऊं और अपनी बात खत्म कर दूं। इसलिए कि टाइम अब मेरे पास ज्यादा नहीं है, मुझे ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी है। ये आज तमहीद है, फिर इंशाअल्लाह कभी आना होगा तो तकरीर करूंगा तफसील के साथ। आओ 10 मुहर्रम की तारीख 10 तारीख है, जिस 10 तारीख को बड़ी महान है, ये 10 तारीख बहुत बड़ी है। ये आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए ये 10 तारीख करबला की, मुहर्रम शरीफ की, सारे हिंदुस्तानियों के लिए 15 अगस्त बहुत महान है, बहुत बड़ी तारीख है, बहुत अहम तारीख है। इसलिए कि इसमें 15 अगस्त में हिंदुस्तान आजाद हुआ था, मुहर्रम की 10 तारीख को इस्लाम आजाद हुआ था। क्या हुआ? इस्लाम आजाद हुआ था। इसलिए मुसलमान मुहर्रम की 10 तारीख भूले से नहीं भूलेगा। 10 तारीख है, यजीदी कमांडर ने जंग की इब्तिदा कर दी है, तीर फेंक के मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे के तमाम यार शहीद हो चुके और आपके घर वाले भी जा रहे हैं, शहादत का जाम पीते जा रहे हैं। हजरत कासिम हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर हैं और अर्ज करते हैं चाचा जान मुझे भी रन में जाने की इजाज़त दीजिए। मेरे हुसैन ने फरमाया कासिम मैं तुझे जाने की इजाज़त नहीं दूंगा, तू मेरे भाई हसन की निशानी है, मैं गंवाना नहीं चाहता। हजरत इमाम कासिम ने बाजू पे जो तावीज़ बंधा हुआ था वो खुद को दिया और दे करके कहने लगे चचा जान ये तावीज़ जो मेरे हाथ पे बंधा हुआ है इसको खोलिए, पढ़िए, मेरे वालिद तुम्हारे भाई इमाम हसन क्या वसीयत मेरे नाम कासिम के नाम करके गए हैं, जरा पढ़ लीजिए, खोल लीजिए। मेरे इमाम हुसैन ने तावीज़ को खोला, हजरत इमाम कासिम के नाम वसीयत लिखी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था मेरे बेटे कासिम करबला के मैदान में मेरे भाई इमाम हुसैन का बड़ा सख्त इम्तिहान होगा, सारे जमाने के जुल्म करबला में इकट्ठे हो गए होंगे, माजी का जुल्म भी करबला में होगा, हाल का जुल्म भी करबला में होगा, मुस्तकबिल का जुल्म भी करबला में होगा। ऐ मेरे बेटे कासिम कारून का जुल्म भी करबला में होगा, फिरौन का जुल्म भी करबला में होगा, फिर नमरूद का जुल्म भी करबला में होगा, शद्दाद का जुल्म भी करबला में होगा, हामान का जुल्म भी करबला में होगा, अबू जहल का जुल्म भी करबला में होगा, अबू लहब का जुल्म भी करबला में होगा, उतबा का जुल्म भी करबला में होगा, शैबा का जुल्म भी करबला में होगा, वलीद का जुल्म भी करबला में होगा, चंगेज का जुल्म भी करबला में होगा, हलाकू का जुल्म भी करबला में होगा। सारे जालिमों के जुल्म करबला में इकट्ठे हो गए होंगे। ऐसे आलम में मेरा हुसैन
जहां इतने सारे जुल्म इकट्ठे हो गए होंगे, उस वक्त में मेरे हुसैन को मेरी बड़ी याद आएगी कि मेरा भाई हसन होता तो मेरे कंधे से कंधा मिला के चलता, मेरे शाने से शाना मिला के चलता। मेरा भाई हसन होता तो कब तक खुद का उसका खून नहीं बह जाता, मुझ पे आंच नहीं आने देता। मेरे बेटा मेरा हुसैन बेकसी के आलम में होगा, बेबसी के आलम में होगा। मेरा हुसैन जुल्म की सुनामी मेरे हुसैन पे आई हुई होगी। ए कासिम, उस वक्त मेरे भाई हुसैन को मेरी जर्रा बराबर भी कमी महसूस ना होने देना, बल्कि करबला की जमीन पे हसन बन के खड़ा हो जाना, हसन बन के खड़ा हो जाना। बहरहाल मेरे इमाम ने इजाजत दे दी, हजरत कासिम को तलवार ली, घोड़े पे सवार हुए, यजीदियों की तरफ बढ़े। मैदाने करबला पुकार उठा, क्या किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। रन एक तरफ चरखे कोहल कांप रहा है, हर कसरे सलाती ने जमन कांप रहा है। रुस्तम का बदन जेरे कफन कांप रहा है। शमशीर बकफ देकर हैदर के पिसर को जिब्रील लरजते हैं समेटे हुए पर को। मेरे कासिम गए, यजीदियों के सामने खड़े हुए, और जब यजीदियों ने देखा कि कासिम आए हैं तो तारीख करबला बताती है, कासिम को सामने खड़ा देखकर बड़े बड़े बहादुरों के डर के मारे हाथों से तलवारें गिर गईं। बेशक बेशक मेरा कासिम कह रहा है, हल मिन मुबारिज, है कोई कासिम से जंग करने वाला? यजीदी कमांडर किसे भेज रहा है? अब यजीदी कमांडर बड़ा परेशान है, इन 22,000 बकरियों में से भेजूं किसे? हाँ, इन 22,000 में तो कोई भी कासिम के जवाब का नहीं है। बेशक कासिम से तलवार लड़ा सके, कासिम को आग दिखा सके, इन बहादुरों में एक भी नजर नहीं आ रहा है। बड़ा परेशान। बहुत देर के बाद एक पहलवान पे नजर पहुंची जिसे अरजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसका नाम अरजक था। बहुत मोटा था, किताबों में आया इतना मोटा था, इतना तगड़ा था कि जब ये अपने घोड़े पे बैठता था तो इसके वजन से घोड़े की पीठ लचक जाती थी। अब कितना मोटा ताजी होगा। इस पे जब नजर पहुंची तो यजीदी कमांडर ने कहा, अरजक, इन 22,000 में तेरे अलावा कोई भी कासिम का जवाब नहीं है, तुझे जाना होगा। तो अरजक मुस्कुरा के कहने लगा, इतो में तुझे मैं ही दिखा, मैं ही दिखा तुझे? कहा क्यों, क्या बात है? बोला मैं नहीं जाऊंगा इसके सामने, ये तो बच्चा है, मेरी तौहीन है, मैं 1,000 को अकेला मारता हूं, 1,000 से लड़ता हूं मैं बच्चे से नहीं करूंगा मुकाबला, मेरी तौहीन है। तो कहा फिर किससे करेगा? बड़े गुरूर में बोला, जब हुसैन आएंगे तो जाऊंगा, हुसैन से लड़ूंगा मैं, मेरे मुकाबले के तो सिर्फ हुसैन है। बहुत देर हो गई अरजक को बोलते बोलते, तो यजीदी कमांडर बोला, ज्यादा बकबक मत कर, बच्चा कह रही है, जाके तो देख ले, जाके तो देख, बच्चा कह रहा है, जा, ये कासिम है हसन का बेटा, ये हुसैन का भतीजा, ये मुश्किल कुशा शेर खुदा का पोता, ये खुदा के शेर का शेर है, शेर खुदा अली। कौन है शेर खुदा? अली कौन है?
खुदा के शेर, ये खुदा के शेर का पोता है। अली में शेर से ज्यादा ताकत थी, अली में शेर से ज्यादा ताकत थी। ज्यादा बकबक मत कर, जाके देख ले, ये कासिम है। छठी का दूध याद ना आ जाए तो कहना। बोला फिर भी तू कहे कुछ भी, कितनी भी लानतें डाल, मैं जाऊंगा नहीं। जाऊंगा तो मैं हुसैन के मुकाबले में जाऊंगा। तो फिर कहा कौन जाएगा? कहा मेरे 4 बेटे और हैं तेरी फौज में, 4 बेटे और हैं, उनमें से एक बेटा भेजे दे रहा हूं और कासिम का सर मंगवा के तुझे दे रहा हूं। तो कहने लगा यजीदी कमांडर, अगर इतना ही ना दे तो भेज दे, मरवा दे। क्या भेज दे, मरवा दे। अरजक ने कहा जा बेटे यजीदी कमांडर को कासिम का सर ला के दे दे। और जैसे ही अरजक का बेटा आया हजरत कासिम के सामने, हजरत कासिम ने आते ही मार गिराया। बोलो बदरा, मोहब्बत से बोल दो। आते ही मार दिया। दूसरा भेजा, कासिम ने उसे भी मारा। तीसरा भेजा, कासिम ने उसे भी मारा। चौथा भेजा, हजरत कासिम ने उसको भी मारा। और चारों को मार के लिटाल के मुस्कुरा के फरमाया, बेटे अरजक अब तो आना ही पड़ेगा। वाह वाह। अब जिसके 4 मर जाए वो कैसे नहीं आएगा? आग बगोला हो गया और बड़े गुरूर तमकनत में आया, झूमता हुआ, जैसे जाते ही कासिम को मार देगा। आया कासिम के सामने, कहने लगा कासिम तूने मेरे 4 मार दिए। हजरत कासिम ने इरशाद फरमाया, छोड़ूंगा तुझे भी नहीं। वाह वाह, क्या बात है, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। कहा कासिम बहुत बड़ा बहादुर हूं, बहुत बड़ा पहलवान हूं, पलक झपकते ही मैं मार देता हूं अपने मुकाबिल को। मेरे कासिम ने इरशाद फरमाया, ज्यादा बहादुरी की डींगे मत मार, जालिम अरजक, आज तक तेरा मुकाबला औरों से हुआ है, अली के लालों से नहीं हुआ। आज तेरा मुकाबला अली के लालों से है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत अहले बैत, जिक्र शोहदाए करबला। वाह वाह। अल मुख्तसर तफसील नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा, अरजक आया और अरजक ने अपनी तलवार निकाली, हजरत कासिम ने भी अपनी तलवार निकाली। दोनों तलवारें लड़ने वाली हैं, दोनों तलवारें बाहर है मैदान में घूम रही हैं। हजरत कासिम के हाथ पे नाचती हुई तलवार, वाह वाह। ऐसा लग रहा था कि करबला के मैदान में हजरत कासिम के हाथ पे तलवार नहीं नाच रही है, बल्कि खैबर के मैदान में मौला अली के हाथ में तलवार नाच रही है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत कासिम ने तलवार हवा में लहराई, फसा में लहराई, अरजक की तलवार भी लहराई। हजरत इमाम हुसैन ने देखा कि मेरा भतीजा कासिम अरजक से भिड़ने जा रहा है, अरजक की तलवार कासिम से, कासिम की तलवार अरजक से। तारीख करबला बताती है, मेरा हुसैन अपनी मुकद्दस पेशानी को करबला की रेतीली तपती हुई कंकरीली जमीन पे, फूलों से ज्यादा नाजुक पेशानी को जमीन पे रख देता है और जमीन पे रखने के बाद मौला की बारगाह में अर्ज करता है, मौला मेरे कासिम की लाज रखना, मेरे कासिम की आबरू रखना, मेरे कासिम का मुकाबला बहुत बड़े बहादुर से है, बहुत बड़े पहलवान से है। तुम्हारा मेरा हुसैन करबला की जमीन पे अपनी पेशानी को रख के रब से यही दुआ मांग रहा था, मेरे कासिम की लाज रखना, मेरे कासिम की इज्जत और आबरू रखना, यही दुआ कर रहे थे। इतने में हजरत कासिम ने आवाज दे दी, चाचा जान सजदे से सर उठा लीजिए, ये देख लीजिए मैंने अरजक को मार गिराया है। अरजक की लाश, अरजक की लाश तड़प तड़प के ठंडी हो चुकी है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अरजक को किनारे लगा के मेरे कासिम ने इरशाद फरमाया, यजीदी कमांडर भेज, किसको भेजता है? 1 पे 1 हो रही थी, 1 पे 1, एक पे एक। हजरत कासिम फरमाते हैं, यजीदी कमांडर भेज, किसको भेजता है? छठा भेजा, कासिम ने छठे को भी मारा।
सातवां भेजा, सातवें को मारा। आठवां भेजा, आठवें को मारा। नवा भेजा, नवे को मारा। 10वां भेजा, 10वें को मारा। 11वां भेजा, 11वें को मारा। 12वां भेजा, 12वें को मारा। 13वां भेजा, 13वें को मारा। 14वां भेजा, 14वें को मारा। 15वें को मारवा, 16 को मारा। 16वें को मारा, 17वें को मारा। 18वें को मारा। 19वें को मारा। 20वें को मारा। 21वें को मारा। 22वें को मारा। 23वें को मारा। 24वें को मारा। 25वें को मारा। 26वें को मारा। 27वें को मारा। 28वें को मारा। 29वें को मारा। 30वें को मारा। 31वें को मारा। 32वें को मारा। 33वें को मारा। 34वें को मारा। वाह वाह। मैं तारीख करबला पेश कर रहा हूं, अफसाना नहीं सुना रहा हूं। 75 साल से तुम्हें सिर्फ फजाइल और मनाकिब सुनाए जा रहे हैं। करबला का ना पस मंजर समझाया जा रहा है और ना पेश मंजर। 31वें को मारा, 32वें को मारा, 34वें को मारा, 35वें को मारा, 36वें को मारा, 37वें को मारा, 38वें को मारा, 39वें को मारा, 40वें को मारा, 41वें को मारा, 42वें को मारा, 50 को मारा, 60 को मारा, 70 को मारा, 80 को मारा, 90 को मारा, 100 को मारा। तारीख करबला बताती है अकेले कासिम ने 118 यजीदियों को मारा। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यजीदी कमांडर ने कहा बस अब कोई नहीं जाएगा। अगर भेजता रहा एक एक करके, इसके अकेले के लिए 22,000 कम पड़ जाएंगे। इसलिए चारों तरफ से घेर लो। क्या? चारों तरफ से घेर लो जी। मुख्तसर मेरे कासिम को चारों तरफ से घेर लिया गया। हजारों तीर हैं एक निशाने पे, हजारों तलवारें एक निशाने पे, मगर तुम्हारा मेरा कासिम शेर की तरह मैमना पे बरसता है तो मैमना का सफाया, मैसरा पे बरसता है तो मैसरा का सफाया, आकब पे बरसता है तो आकब का सफाया। इसीलिए कहने वालों ने कहा मेरा कासिम गाजर मूली की तरह काटता जा रहा है। कब तक लड़ते? चारों तरफ से घेर लिया गया। वो गुलगिज़ारे फातिमा खारों में घिर गया। वो गुलगिज़ारे फातिमा खारों में गिर गया। तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया। बेशुमार को मार के शहादत का जाम कासिम ने पिया, और शहादत का जाम पी के कासिम जन्नत के दरवाजे पे पहुंचे। और जन्नत के दरवाजे पे पहुंचने के बाद जन्नत के दारोगा रिजवान से बोले, ए जन्नत के दारोगा रिजवान, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दे। हसन का बेटा, हुसैन का भतीजा हक लेने के लिए आया हुआ है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अपना हक लेने के लिए आया हुआ है। ऐ जन्नत की हूरो, बढ़ बढ़ के कासिम का इस्तेकबाल करो और अपनी बाहों में ले लो। ये हजरत हसन का बेटा, अली का पोता, हुसैन का भतीजा तुम्हारी बाहों में हमेशा हमेशा आराम करने के लिए आया हुआ है। ये है शान करबला वालों की। अगर वक्त मुकद्दर ना होता शहादत का तो रंग और कुछ होता, मगर वो तो ये कहिए कि ये मुकद्दर था, कि शहादत मुकद्दर हो चुकी थी, वरना अकेले कासिम यजीदियों का धनिया बो के रख देते, यजीदियों का खेत का बो के रख देते। मगर मेरे कासिम इस दुनिया से चले गए। ये अल्लाह ताला ने उनको बहादुरी अता फरमाई थी, ये कुव्वत और ताकत अता फरमाई थी, और इन्होंने अपनी अपनी शहादतें देके करबला में इस्लाम को बचा लिया, कुरान को बचा लिया, नमाजों को बचा लिया, रोज़ों को बचा लिया, ज़कातों को बचा लिया, कुरान के सिद्धांतों को बचा लिया, कुरान के संविधान को बचा लिया, कुरान के कानून को बचा लिया। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन के बच्चे जिंदाबाद, हुसैन के जानिसार जिंदाबाद।
इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।